हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का श्री नारायण जीएस गुरु में हार्दिक स्वागत है। 2 अक्टूबर है आज। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी पता करते हैं। देखो, सबसे पहले हेडिंग डालो महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था अगर पूछा जाए, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी की लगभग 13 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई थी। इतनी ही 13-14 के आसपास इनकी पत्नी की भी उम्र थी जब ये पढ़ रहे थे। इन्होंने पढ़ाई की है 1889 से 91 में। बैरिस्टर से इंग्लैंड इन्होंने पढ़ाई की है। वकालत की पढ़ाई इन्होंने की इंग्लैंड से। फिर दक्षिण अफ्रीका में 1893 में ये गए व्यापारी शेख अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने। उसी समय इन्हें क्या, ट्रेन पे जा रहे थे तो एक घटना हुई थी। ये फर्स्ट क्लास टिकट लेके जा रहे थे तो इन्हें अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंक दिया था नीचे। उसका रीजन था कि फर्स्ट क्लास की टिकट थी और गोरे काले का भेद चल रहा था, तो अंग्रेजों ने इन्होंने गाड़ी से नीचे फेंक दिया था। इसके बाद 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कब की? 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1803 में इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की थी, द इंडियन ओपिनियन। इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की थी 1803 में, द इंडियन ओपिनियन। इसके बाद 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ से किया था? दक्षिण अफ्रीका से। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से किया था, तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका से किया था। भारत में इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण से किया था। 1906 में ही इन्होंने एक हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। 1906 में महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था हिंद स्वराज पुस्तक। इन्होंने कब लिखी थी? 1900। देखिए दोस्तों, फिर शुरू होता है गांधी युग। 1917 से 1947 तक गांधी युग शुरू होता है। कौन सा युग शुरू होता है? गांधी युग शुरू होता है 1917 से 1947 के बीच। देखो, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को ही गांधी जी भारत आए तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके बाद गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था गांधी जी ने। किसके विरोध में शुरू किया था? एक तिनकटिया प्रणाली के विरोध में। तिनकटिया प्रणाली क्या होती है, इसको समझ लो। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था तिनकटिया प्रणाली के विरोध में। इसका मतलब था कि 20% जो खेती है, 20% खेती में से 3% खेती पर नील की खेती करना अनिवार्य था और जो उपजाऊ भूमि थी उस पर खेती करना अनिवार्य था। होता क्या था कि नील की खेती की जाती थी, जो किसान की उपजाऊ भूमि थी, तो जिस पर खेती की जाती थी वो भूमि जो है बंजर भूमि हो जाती थी, इसलिए किसान इसका विरोध करते थे। इसी के विरोध में, ये तिनकटिया प्रणाली के विरोध में ही 1917 में चंपारण सत्याग्रह
शुरू किया गया था। हुआ क्या कि फिर 25% लगान माफ कर दिया गया और तिनकिटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद देखो 1918 में अहमदाबाद में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। वहाँ किया था मिल मजदूर आंदोलन के चक्कर में। यहाँ पे 1918 में अहमदाबाद आंदोलन हुआ था 1918 में। यहीं पे सबसे पहले उन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। इसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। 1918 में कौन सा आंदोलन हुआ? खेड़ा आंदोलन हुआ। इसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 के बीच में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद देखो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में। ये सबसे बड़ा आंदोलन था महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ? 1920 से 22 में। इस का अधिवेशन जो पारित किया गया था दिसंबर 1920 को पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन का जो अधिवेशन पारित किया गया था दिसंबर 1920 को नागपुर में यह अधिवेशन पारित किया गया था। इसी एनी बेसेंट ने इसी असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण आंदोलन कहा था। असहयोग आंदोलन को एनी बेसेंट ने क्या कहा था? मूर्खतापूर्ण आंदोलन कहा था। फिर क्या होता? आगे 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड होता है। आंदोलन चरम पर था। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में होता है। होता क्या है कि एक दरोगा और लगभग 20-21 सिपाही को एक थाने में बंद करके ग्रामीणों ने आग लगा दी। इसी को देखते हुए गांधी जी ने देखा कि अब आंदोलन उग्र रूप ले रहा है और इसी चक्कर में उन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 11 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन 11 फरवरी 1922 को उन्होंने वापस ले लिया। क्या आंदोलन जब उग्र हो गया तो हालांकि इसका कई लोगों ने विरोध भी किया था। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और कई लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि यह आंदोलन उग्र होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया था। देखो इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई मार्च 1923 में। कहाँ हुई? इलाहाबाद में। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इसके बाद ये लोग नाराज हो गए थे। स्वराज पार्टी के लोगों ने स्थापना की थी मार्च 1923 में इलाहाबाद में की थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन में की थी? बेलगांव अधिवेशन में। अगर पूछ लिया जाए गांधी जी ने कांग्रेस की स्थापना किस अधिवेशन में की थी? बेलगांव अधिवेशन में। कब की थी? 1924 में की थी इन्होंने। इसके बाद फिर दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 में। इसी समय 1930 में 11 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। इस समय गवर्नर थे लॉर्ड इरविन। इन्हीं के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। इसके बाद दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून। 78 सहयोगियों के साथ 241 मील दूरी की गई थी। 78 सहयोग थे, लेकिन बाद में लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे इस आंदोलन में। इसके बाद क्या हुआ? गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस ने कि गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की तरफ से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था महात्मा गांधी ने। किसने लिया था? महात्मा गांधी ने। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से लिया था। फिर इसके बाद अगर पूछ लिया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में
तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने। और कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था, गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से लिया था। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने। इसके बाद पूना पैक्ट समझौता होता है 1932 में। पूना पैक्ट समझौता होता है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। कब होता है? पूना पैक्ट समझौता होता है 1932 में। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था 1940 में। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है 1940 में। अगर पूछ ले जाए कि प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। फिर देखो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से ही जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। कुछ इनकी पुस्तकें और पत्रिकाएं भी इन्होंने लिखी थी। तो कुछ इनकी पुस्तकें हैं जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। इसके बाद इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज इनकी पुस्तक थी। नवजीवन इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की थी। इसके बाद यंग इंडिया इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की थी। इसके बाद हरिजन इन्होंने पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।